सुप्रभातम। आज हम एनसीईआरटी की के फर्स्ट चैप्टर यानी इंटीजर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। आओ देखते हैं। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स। ए monkey is sitting at the top, that is the first step. The water level is at the 9th step. एक वाटर टैंक है जिसमें सीढ़ियां हैं। एक मंकी पहली सीढ़ी पर बैठा है और 9वीं सीढ़ी के बाद जो है वो वाटर लेवल है। 9वीं सीढ़ी पर वाटर लेवल है और मंकी पानी पीना चाहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है, एक जंप में 3 स्टेप्स डाउन जाता है और तुरंत अगले स्टेप में 2 स्टेप्स अप जाता है, तो इन हाउ मेनी स्टेप्स will he reach, in how many jumps will he reach the 9th step? अगर मंकी उसको पानी पीना है, 9वें स्टेप तक जाना है, पहले स्टेप पर बैठा है, यानी उसको 8 स्टेप्स नीचे जाना है। अगर वो पहली जंप में 3 स्टेप्स नीचे जाता है और दूसरी जंप ऐसी लगाता है 2 स्टेप्स ऊपर आ जाता है, तो कितने जंप्स में वो 9वें स्टेप पर पहुंच जाएगा, यानी 8 स्टेप्स नीचे पहुंच जाएगा। अब पता नहीं वो जब पानी पीना है तो ऊपर को क्यों जा रहा है, शायद इसलिए कि बंदर है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 3 स्टेप्स, 3 जंप्स करी, सॉरी, एक जंप करी और 3 स्टेप्स नीचे पहुंच गया। ये उसकी पहली जंप है। उसके बाद दूसरी जंप में जो है वो 2 स्टेप ऊपर आ गया। अब नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाने को माइनस से लेंगे और ऊपर आने को प्लस से लेंगे। अब वो 3 स्टेप्स नीचे गया तो -3 पहली जंप थी, फिर वो 2 स्टेप्स ऊपर आया तो +2 और ये उसकी दूसरी जंप थी। प्लस मीन्स अप और इसका मतलब क्या है, 2 स्टेप्स, और ये इसकी दूसरी जंप थी। अब कितना पहुंच गया वो, 2 जंप्स में 1 स्टेप नीचे उतर आया है। अभी लास्ट में क्या किया था उसने, 2 स्टेप ऊपर गया था, तो अब वो क्या किया उसने, तीसरी जंप ली अपनी, ये जंप ली और 3 स्टेप्स नीचे आ गया। तो कितने स्टेप्स नीचे आ गया, 4 स्टेप्स नीचे आ गया। माइनस मीन्स नीचे। अब फिर उसने जंप ली, कैसी ली कि 2 स्टेप्स ऊपर चला गया। ये उसकी चौथी जंप थी। अब वो कितना पहुंच गया, वो केवल 2 स्टेप्स नीचे पहुंच गया। फिर उसने क्या किया, फिर दोबारा जंप ली और 3 स्टेप्स नीचे पहुंच गया। कुल मिला के वो 5 स्टेप्स नीचे पहुंच गया। इसको मैं दोबारा से यहां लिखता हूं। तो 5 स्टेप कहां पहुंच गया वो, 5 स्टेप नीचे पहुंच गया। फिर उसने लास्ट जंप ली थी 3 स्टेप नीचे वाली। अब उसने ये जंप ली और 2 स्टेप ऊपर पहुंच गया। तो टोटली वो कहां पहुंचा, टोटली वो 3 स्टेप नीचे पहुंच गया। फिर उसने अगली जंप ली, ये उसकी जंप है, कहां पहुंच गया, कुल मिलाकर 6 स्टेप नीचे पहुंच गया। फिर उसने अपनी अगली जंप ली, ये उसकी जंप है, कहां पहुंच गया,
4 स्टेप नीचे पहुंच गया। फिर उसने अगली जंप ली, ये उसकी जंप है, कहां पहुंच गया, 7 स्टेप नीचे पहुंच गया। फिर उसने अगली जंप ली, कहां पहुंच गया, ये उसकी जंप है, कहां पहुंच गया, 5 स्टेप नीचे पहुंच गया। और फिर उसने अगली जंप ली तो कहां पहुंच गया, 8 स्टेप नीचे पहुंच गया, जहां उसको पहुंचना था। कुल मिला के देखें कितनी जंप्स ली उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिलाकर उसने 11 जंप्स ली। 11 जंप्स के अंदर वो पानी के पास पहुंच गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब मंकी ने पानी पी लिया, अब उसको दोबारा ऊपर आना है। लेकिन वो दोबारा ऊपर कैसे आ रहा है, वो पहली जंप में 4 स्टेप्स ऊपर जाता है और दूसरी जंप्स में 2 स्टेप्स नीचे आता है। सवाल में हमने क्या रखा हुआ है कि जब वो ऊपर जाएगा तो प्लस में लेंगे, जब वो नीचे आएगा तो माइनस में लेंगे। जैसे ए पार्ट में उसको इन टोटल 8 स्टेप्स नीचे आना था, तो हमें क्या लाना था, -8। अब उसको दोबारा से 8 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो हमें क्या लाना है, +8, क्योंकि हमने नीचे को माइनस में लिया है और ऊपर जाने को, अपवर्ड को, प्लस में लिया है। अब देखें कितने स्टेप्स में जाता है, कितने जंप्स में जाता है। पहली जंप में कितना गया वो, ये उसकी पहली जंप है, इसमें वो 4 सीढ़ियां ऊपर चला गया। लेकिन तुरंत ही दूसरी जंप में 2 सीढ़ियां नीचे आ गया, ये उसकी दूसरी जंप है। देखें 2 जंप के बाद क्या स्थिति हुई, 2 जंप के बाद हुई +2। +2 मतलब 2 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गया है। फिर उसने, क्योंकि लास्ट जंप ली थी 2 सीढ़ियां नीचे वाली, अब उसने ये जंप ली, 4 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गया, तो इन टोटल 6 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गया। फिर उसने अगली जंप ली, क्या ली उसने अगली जंप, 2 सीढ़ियां नीचे। ये राइट का निशान क्या दिखा रहा है, जंप। ओके, कि ये उसकी जंप है, ये टोटल है, ये जंप है। तो अब वो इस जंप के बाद कहां पहुंच गया, 4 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गया। अब अभी वो जो उसने जंप ली थी, लास्ट जंप, उसमें 2 सीढ़ियां नीचे था। अब उसने अगली जंप क्या ली, ऊपर की तरफ को, और कहां पहुंच गया इस जंप में, 4 सीढ़ियां ऊपर। तो इन टोटल कहां पहुंच गया, इन टोटल वो 8 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गया, और उसको 8 सीढ़ियां ही ऊपर पहुंचना था। तो अब देखा जाए, देखें उसने कितनी जंप के अंदर वो नीचे से ऊपर पहुंचा, 1 2 3 4 5। Therefore, in 5 jumps, he reaches at the top. In 5 jumps, he reaches at the top step. Okay. अगर हम सिर्फ जंप्स दिखाएं तो हम कैसे लिखेंगे, -3 यानी 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 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 2 स्टेप ऊपर, और फिर 3 स्टेप नीचे। इसके बाद वो 2 स्टेप ऊपर नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो 8वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से हम बिना इक्वल के इसको लिख सकते हैं। बी पार्ट के अंदर इक्वल वाले पार्ट को छोड़ दो, और जो स्टेप्स वाले पार्ट है जिन पर राइट का निशान लगा है, केवल उनको लिखोगे तो तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दूसरा, अब ऊपर जाने को कैसे लिखोगे, अगर सिर्फ राइट वाले निशानों को लिखोगे पार्ट बी में से, तो पार्ट सी का क्या हिसाब बन जाएगा, 4 ऊपर 2 नीचे, फिर 4 स्टेप्स ऊपर, फिर 2 स्टेप्स नीचे, नीचे को किससे दिखाओगे, माइनस से, और फिर 4 स्टेप्स ऊपर, और ये कितना बन जाएगा,
8। तुम देख सकते हो अगर मैं प्लस वालों को जोड़ूं तो कितना बना, 4 + 4 8 + 4 12, और माइनस वालों को जोड़ूं तो कितना बना, -2 -2 -4, और अगर 12 में से -4 गए तो कितने बचेंगे, 8। और ये कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। ये कितने स्टेप्स हैं, 11 स्टेप्स। यानी उसको नीचे जाने में 11 स्टेप्स लगे और ऊपर आने में 8 स्टेप्स लगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अगर डाउनवर्ड को माइनस से दिखाया है तो अपवर्ड को किससे दिखाया है, प्लस से दिखाया है। तो लिख दो, इफ डाउनवर्ड is shown by negative sign, then upward is shown by, then upward is shown by positive sign। अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव से दिखाया है हमने तो अपवर्ड को पॉजिटिव से दिखाया है, क्योंकि डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड है। ओके, इस प्रकार से हमने आज ये 10th क्वेश्चन किया और ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो या किसी और तरीके से पूछ सकते हो। अगले बार हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।